गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिशन पढ़ाई वाला में आप सबका पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी 2024 बहुत ही कम समय बचे हैं आपके। आप देख रहे हैं, आप सुबह से शाम लगे भी रहते हैं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन मिल जाए कि मैं उसको सॉल्व कर लूं। तमाम जीके का बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, आप भी जानते हैं। तो उसमें से मैंने बहुत ही ज़बरदस्त शानदार कुछ सब्जेक्ट में से आपके सामने प्रश्न रखने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं उसमें भारत के जलप्रपात, घाटी, भारत की नदियाँ, पर्वत पठार, लोकसभा, खेलकूद, उपन्यास और लेखक में से तमाम क्वेश्चन मैंने छांट के रखे हैं और आप सभी के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे और याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके बीच में रहेंगे, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश यानी मणिपुर। जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। नए लोगों को तो ये भी पता नहीं चलेगा कि काराकोरम है क्या, दर्रा क्या है। तो जो लगे रहते हैं लगातार उनको पता होगा क्या है ये। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है कि सही आंसर मैं बता रहा हूँ, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आप भी जानते हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में जिम कॉर्बेट अभयारण्य बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछता है हर एक चीज़ में से। तो उसमें से भी मैंने क्वेश्चन आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया, आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोलकाता, गुजरात, नैनीताल, कानपुर। इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। चार ऑप्शन आपके बीच में है, तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में स्थित है। अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, विश्व ओजोन दिवस कौन सी तिथि में मनाया जाता है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को आप सभी के सामने, विश्व ओजोन दिवस कौन सी तिथि में मनाया जाता है? दिवस में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके बीच में, 29 जुलाई, 22 सितंबर, 16 सितंबर और 16 अक्टूबर। इसको नोट डाउन भी करने का प्रयास करें क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ज़रूरी है ये। इसका सही आंसर है विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर उसकी तिथि है। अब अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपके बीच में, जलप्रपात से, कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या कोलकाता? जलप्रपात, जलप्रपात बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन। जलप्रपात में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बहुत सारे जलप्रपात है, तो उसमें कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो उसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक, यस। अब नया क्वेश्चन है, राकसताल झील कहाँ पर स्थित है? झील, झरने, पर्वत पठार, में बात ही कर रहा था कि इन सभी में से जरूर आता है। तो आज बात हो रही है राकसताल झील कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या राजस्थान। आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं क्योंकि आज आपके जितने भी सब्जेक्ट पढ़े उसका आज मूल्यांकन चालू है। सभी विषयों में कितनी पकड़ है आपको ये जरूरी है जानना, और अंत बहुत ही ज़बरदस्त समय भी है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में राकस झील है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बर्मी कल्चर क्या है? कल्चर में से भी आते हैं क्वेश्चन। बर्मी कल्चर क्या है? मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, केचुआ पालन या खच्चर पालन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर वर्मी कल्चर, केचुआ पालन को बोलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सवाना घास का मैदान कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके बीच में है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में। सही आंसर देने का प्रयास करें, बिल्कुल कम समय बचा है। 17-18 फरवरी को आपको पेपर होने वाले हैं। उसमें से कितना आप कलेक्ट करेंगे, कितना क्वेश्चन आपको आएगा? इसका सही आंसर है सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? जलधारा में से भी पूछता है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में से कितनी गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा कौन सी है? तो उसमें से भी मैंने क्वेश्चन आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया है। तो 4 ऑप्शन इसमें है, कैलिफोर्निया धारा, ब्राज़ील की धारा,
क्यूरोसियो की धारा या लेब्राडोर की धारा? इसका सही आंसर है गर्म धारा या ब्राज़ील की धारा गर्म जल धारा है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, लाल नदी यानी कि रेड रिवर किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है आपको पुलिस बनने के लिए। आप अगर बिल्कुल तत्पर तैयार है, आपका एम है इस बार वर्दी पाना, आपका एम है, आपका उद्देश्य है कि इस बार मेरे पास भी वर्दी आ जाए, मेरे पास भी बिल्ला चमकने लगे पुलिस का, तो आप लोग, मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि आज पूरे मन से आज इस टॉपिक को नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर आप देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर है वियतनाम। अगला सवाल आपके सामने, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ज्वार भाटा के नाम आप सुने भी होंगे, उसमें से क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फंडी की खाड़ी या उत्तरी सागर? बिल्कुल इस क्वेश्चन को सीरियसली लें आप सभी, इसका आंसर देने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देख रहे हैं, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, उत्तरी सागर। सही आंसर इसका फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? चार ऑप्शन है इसमें भी, एनीमोमीटर, रेन गेज या नेफोस्कोप या हाइग्रोमीटर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, इसका सही आंसर है नेफोस्कोप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन। अब खेल कूद से, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में से हुई, किस देश में हुई? पहले शुरुआत क्रिकेट कहाँ से शुरुआत हुई वहाँ पे? तो इसमें चार ऑप्शन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज। आज क्रिकेट खेल अपने एकदम बिल्कुल चरम पे है, बहुत सारे साथी इसमें देखते भी होंगे, अपडेट भी होंगे क्रिकेट से, क्रिकेट की गतिविधियों से जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो शुरुआत कहाँ से हुई क्रिकेट की, किस देश से हुई? तो चार ऑप्शन आपके बीच में है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या वेस्ट इंडीज। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। अगला सवाल आपके सामने है, यशोधरा किसकी रचना है? लेखक उपन्यास में से भी क्वेश्चन आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो यशोधरा किसकी रचना है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। इसको नोट डाउन करने का प्रयास करें, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त, हर बार आता भी है। ट्रिपल एसएससी में, एसएससी जीडी में तमाम क्वेश्चन आते ही हैं, तो मैंने भी इसमें रखा है, आप लोग इसको याद रखने का प्रयास करें। यशोधरा किसकी रचना है? चार ऑप्शन आपके बीच में, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहास से, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान। तो उसी में मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो यामिनी, संसबनी या गुलाम या खलजी। आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, जो भी, आज उसका मूल्यांकन चालू है, देख रहे हैं लगातार आपकी कितनी आपकी तैयारी है। तो इसका सही आंसर है संसबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह, ध्यान देने वाली बात है, गांधी जी पे भी क्वेश्चन बहुत आते ही आते हैं। तो चार ऑप्शन इसमें भी है, इजारेदारी, तिनकठिया, जानवी या इनमें से कोई नहीं। मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? चार ऑप्शन आपके सामने है, इजारेदारी, तिनकठिया, जानवी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तिनकठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी
या पेरियार? आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं आपकी तैयारी कितनी है, आपकी कितनी तैयारी है आज इसका सटीक विश्लेषण यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बिल्कुल करीब, बिल्कुल नज़दीक। तो इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। गुलामगिरी का लेखक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ। गुलामगिरी के लेखक थे यस ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले राइट आंसर है। अब अगला सवाल आपके सामने लोकसभा से। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? आप उत्तर प्रदेश से तो जान ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यहीं की है, 80 लोकसभा है लगभग। बहुत ही बेहतरीन, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं यहीं से रास्ता उनका निकलता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो आप इसको तो आंसर दे ही सकते हैं आप। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा। आप लोग भी जानते हो किसी में 40 लोकसभा है, किसी में 25, किसी में 20, किसी में 75, किसी में 35, 8, 10, 12। तो क्यों होती है तो आज जान जाइए आप लोग। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, सही इसका आंसर है। आप भी आंसर देने का प्रयास करें, उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विधानसभा से। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण। मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद भी है कि आप इसका क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मैं पुनः क्वेश्चन रिपीट कर देना चाहता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल जानकारी के लिए आपके लिए पर्याप्त। बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो आमतौर की भाषा में सुना ही जाता है। राज्य को कितना धन मिला, ठीक ना, बजट कितना पेश हुआ, तो इसी संबंधित है। योजना आयोग, प्रधानमंत्री, संसद, वित्त आयोग। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने समिति में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देख रहे हैं आप। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? कई बार आया बलवंत राय मेहता समिति में से कुछ भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसी में से क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका सही आंसर है पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति। आपके भी गांव में पंचायती चुनाव होता है या ग्राम प्रधानी का, बीडीसी का होता है कि नहीं होता है? उसमें से क्वेश्चन है आज। तो इसका सही आंसर है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम मुखिया करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना क्वेश्चन सुनने का प्रयास किया और मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सचेत है। तो आज जो भी क्वेश्चन मैंने बताया उसको नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।